अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शौकत खटक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मेरा चैनल है शौकत हयात शो और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक-ठाक और खैर-खैरियत से होंगे। मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे जनाब कल से शुरू हो रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सिलसिले का चौथा टेस्ट मैच या बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच एट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मुझे जाना है 100 सब्सक्राइबर पर और वो भी बहुत जल्दी। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ वो 100 का जो मेरा टारगेट है ना वो पूरा करें जल्दी-जल्दी और वो बेल का आइकन भी दबाएँ। अ, फ़िलहाल जो सीरीज़ है ज़बरदस्त क्रिकेट हमें देखने को मिली है अभी तक। जो पहले 3 टेस्ट मैचेस जो हुए हैं तो तीसरा टेस्ट मैच अनफॉर्च्यूनेटली मतलब बारिश की नज़र हो गया कंप्लीटली। आई मीन ना उसमें कुछ ख़ास हुआ नहीं मैच। लेकिन जो भी मैच हुआ उसमें मेरा ख़्याल है कि इंडिया को मौसम ने बचा लिया था, अदरवाइज़ दे वर इन अ डेंजर ऑफ लूज़िंग द थर्ड टेस्ट एज़ वेल। लेकिन फ़िलहाल ये जो सीरीज़ है ये एक-एक टेस्ट मैच से बराबर है। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर से सॉरी इंडिया जीता, फिर सेकंड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीता। तो कल तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, तो कल जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है तो उसके हवाले से बात करेंगे। अ, एट द मोमेंट इंडिया के लिए कई बड़ी खबरें हैं और जिसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर मैं मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो जिसको इंडिया के लिए हेडेक भी बोला जाता है, दर्द सर बोला जाता है, ट्रेविस हेड, तो वो जनाब डाउटफुल हैं। मतलब ड्यू टू इंजरी ही मे नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच व्हिच will be a huge setback for Australia and a great news for all the Indian cricketing fans. I mean, because जिस तरह से ट्रेविस हेड इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो यही एक सूरत रहती है कि किसी तरह से वो अनफिट होके बाहर बैठ जाए। अदरवाइज तो इंडियन बॉलर्स के पास या इंडियन कोचेस के पास मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लान है अगेंस्ट ट्रेविस हेड के जिसको यूज़ करके वो उसको आउट कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। ट्रेविस हेड जो है वो डाउटफुल है अभी, मतलब 100% तो वी आर नॉट श्योर कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन डाउटफुल है वैसे। दूसरी जो खबर है वो ये है कि जिस तरह के आप सब जानते हैं जैश हज़लवुड जो है वो अनफिट हो गए थे, तो उसकी जगह पे डेफिनिटली बॉलैंड ने आना है और अभी तक बॉलैंड जो है वो इस टेस्ट सीरीज़ में एक टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं जिसमें कमाल की बॉलिंग की उसने। आई आई जस्ट डोंट नो कि उनको ड्रॉप क्यों किया गया था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी एक्चुअली। तो वो आएंगे, बॉलैंड आएंगे और इसके अलावा नेतन जो है जो ओपनर थे मुसवेनी ऑस्ट्रेलिया के, उनको ड्रॉप कर दिया गया है बिकॉज ही लुक प्रीटी ऑर्डिनरी एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट इन द फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस जो वो उन्होंने खेले। और उसकी जगह पे एक नए लड़के को चांस दिया गया है जिसके बारे में मतलब बहुत बात की जा रही है। कल देखेंगे इसको किस तरह खेलता है। सैम कॉन्स्टास कि ये जो लड़का है इसको चांस दिया गया है और इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस ये जो है सैम कॉन्स्टास जो है वो खेलेगा 4th और 5th टेस्ट मैच में। और अगेंस्ट इंडिया जो टूर मैच था तो उसमें कॉन्स्टास की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, इसलिए उनको मौका दिया गया है। तो मैं ज़रा आपको ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है तो वो मैं ज़रा आपको बता दूँ। उस्मान ख्वाजा है और सेम कॉन्स्टास है, लवशिन है, स्टीव स्मिथ है और ट्रेविस हेड। आई थिंक 80-20 20% चांसेस उनके ना खेलने के हैं, 80% चांसेस खेलने के हैं, तो डाउट है थोड़ा-सा वो। मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी हैं, पिट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और स्कॉट बॉलैंड। तो हो सकता है ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है कि ये जो 11 खिलाड़ी हैं ये वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में खेले। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है मतलब वेल दे आर स्ट्रगलिंग, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। अगर हम टॉप ऑर्डर देखें तो कंप्लीटली मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस के पेस और बाउंस के साथ जो है वो यूज्ड टू हो गए हैं बिकॉज़ दे आर रियली स्ट्रगलिंग एंड द रियल स्ट्रगल फॉर देम इन द फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस। तो देखना ये है कि कल मेलबर्न की जो पिच है उस विकेट पे ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक बात श्योर है कि मतलब एट द मोमेंट केएल राहुल प्रोबेबली लुक्स द ओनली बैट्समैन इन द इंडियन टॉप ऑर्डर की जो लगता ये है कि थोड़े बहुत वो फॉर्म दिखा रहे हैं वो और रन्स कर रहे हैं। विराट कोहली एक अच्छी इनिंग ज़रूर खेला है बट आई डोंट थिंक सो कि वो विराट कोहली हमें लगे। ही आल्सो मतलब स्ट्रगलिंग।
और जायसवाल जैसे मतलब बहुत सारी उम्मीदें थी, एक आध अच्छी इनिंग वो भी ज़रूर खेला है, लेकिन मतलब फ्रॉम योर टॉप ऑर्डर ना जो 2 एटलीस्ट आपके बैट्समैन होते हैं ना, उनसे आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करते हैं इफ यू वांट टू प्ले वेल इन अ टेस्ट मैच, इफ यू वांट टू विन टेस्ट मैचेस। और ये इंडिया के लिए अब बड़ी सिंपल सी बात है, दे हैव टू विन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस एक्चुअली टू बी इन द रेस ऑफ WTC फाइनल। तो ये दोनों टेस्ट मैचेस जीतने हैं। अब कैसे ये जीतेंगे ये तो हम कल से जो बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू होगा तो उसमें हम देखेंगे कि इंडिया किस प्लान के साथ उतरता है, किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरता है। बट आई डोंट थिंक कि इंडिया का जो प्लेइंग 11 है उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी, because I don't think they have a lot of options at their disposal to use in the last 2 टेस्ट मैचेस। जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है तो विद मतलब उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं ये। मतलब एक बुमराह को अगर मैं साइड पे कर दूँ तो बाकी कोई मतलब मुझे ऐसा बॉलर लगा नहीं है कि जो जिनके पास वो एक्स्ट्रा पेस जिसको बोलते हैं ना, जो गेन कर सकता है 145 प्लस की स्पीड से और बैट्समैन को ट्रबल में करे। और सिराज मतलब अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बट इस टूर में ना वो उस तरह इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं कर पाए हैं ना जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कंसिस्टेंसी हम सिराज से या जो एग्रेशन हम मतलब उससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमें इस सीरीज में अभी तक मतलब हमने नजर नहीं आई है। तो इंडिया एट द मोमेंट बॉलिंग लाइनअप के हवाले से भी मुझे काफी थिन लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक्सेप्ट जसप्रीत बुमराह कोई ऐसा बॉलर है नहीं, एंड समबडी एल्स नीड्स टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टेकिंग विकेट्स, और आई कैन से हेल्पिंग जसप्रीत बुमराह बिकॉज and for a winning a test match the formula is pretty simple, you have to pick up 20 wickets। अगर आपके bowling अटैक में 20 विकेट लेने की एबिलिटी है then you will be able to win test matches, and at the moment अगर जसप्रीत बुमराह अकेले के दम पे 5 या 6 या 7 आउट करते हैं फिर तो इट्स ओके, इंडिया जो है वो ऑल आउट कर लेगा ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन अगर जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है ना वो अगर थोड़ा बहुत भी सेंसिबली खेलते हैं जसप्रीत बुमराह को, तो फिर बाकी जो इंडियन बॉलिंग अटैक है ना, इट लुक्स वेरी थिन टू मी। बहरहाल देखते हैं कि कल क्या होता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमेशा के लिए इन दी आइकॉनिक स्टेडियम ऑफ मेलबर्न, मतलब देखेंगे कि कैसे दोनों टीमें खेलती हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड टेस्ट मैच, एंड होपफुली वेदर जो है इस बार विल बी काइंड और वी विल बी एबल टू सी, मतलब जो पूरी क्रिकेट है वो हम देखेंगे। दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।